Okay, hello friends. आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम मेकिंग दिस वीडियो. इसका जो रीज़न है कि इतना लंबा ब्रेक क्यों, तो थोड़े से प्रॉब्लम्स थे मेरे लाइफ इन द सेंस फैमिली प्रॉब्लम एंड हेल्थ इशू. जैसे कि पाइसिस राशि की जो 7.5 चल रही है, शायद उसी का इफ़ेक्ट है. एंड मेरी राहु की अंतर्दशा भी चल रही है. सो ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, क्योंकि बहुत सारे डाउनलोड्स हुए हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है, सब बताऊँ. बट शायद मैं उतना एक्सप्लेन नहीं, क्योंकि उनको शायद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती. जितना हिंट है मैं वो उतना हिंट दूंगी मेरे डाउनलोड्स के थ्रू. एंड वो बैकग्राउंड की स्टोरी एंड ऑल दैट, वो सब आप सब लोगों को सर्च करना पड़ेगा. जो है, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हो, क्योंकि शुरू से मेरा यही एजेंडा रहा है कि जो नॉलेज है मेरे पास वो मैं सिर्फ दूंगी, उसमें से सिर्फ आपको हिंट्स मिलेंगे. पूरा जो मैं बता रही हूँ वैसे के वैसे ही आपको फॉलो करना है, ऐसे भी कुछ नहीं है. तो सबसे पहले कि जो चक्रास एंड जितनी भी 72 नाड़ी जो है हमारी बॉडी में, उसका जो नॉलेज जितना भी अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं हैम्पर्ड है, पूरा नहीं है. अभी तक सब लोग सारे यूट्यूबर्स चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे सुषुम्ना सहस्त्रार तक पहुँचती है, सुषुम्ना नाड़ी सहस्त्रार तक पहुँचती है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सुषुम्ना नाड़ी एग्जैक्टली है क्या. और हम उसके अंदर 3 नाड़ी होती है, ब्रह्मा, चित्रा एंड सरस्वती. वो जाके सहस्त्रार तक पहुँचती है. तो जैसे इतना लंबा बड़ा गैप मेरा हो गया है वीडियोस. लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था उसके बाद तो बहुत सारे डाउनलोड्स हो रहे थे, और वीडियो बनाने का एक्चुअली मेरा मन ही नहीं था, क्योंकि बताऊंगी तो भी कितने लोगों को समझ में आएगा ये मुझे नहीं पता है. क्योंकि जिनको गुरु मानती हूँ उनको नहीं समझ में आ रहे, तो फिर बाकी लोगों को कितना समझेगा नहीं पता. हाँ, सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके अपने खुद के एक्सपीरियंसेस है मेडिटेशन के, या फिर मेडिटेशन में भी जिन्होंने हाई लेवल के एक्सपीरियंसेस किए हैं, या फिर सराउंडिंग में जिनको यूनिवर्स हिंट्स देते तो वो समझ पाते, उनको शायद समझ में आएगा. लेकिन किताबी की नॉलेज अगर जिन्होंने लिया है, बुक्स पढ़े, एस्ट्रोलॉजी के बुक्स पढ़े, या फिर स्पिरिचुअल बुक्स पढ़े, या फिर वेदों के नाम पे अगर आपने कुछ भी पढ़ा, या फिर यूट्यूब्स के वीडियो देख देख के जिन्होंने नॉलेज गेन किया है, तो उनको शायद नहीं समझ में आएगा. तो आज का जो टॉपिक है वो है एक्चुअली 5 वेद. हमें पता है 4 वेद है एक्चुअली, ठीक है, जो हमें पता है. लेकिन 5वां वेद भी था. ब्रह्मा जी के जो 4 सर है वो होते 4 वेद, लेकिन ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था जो शिव जी ने काट दिया था, तो वो था 5वां वेद. तो हमारे वेदों में, पुराणों में जो लिखा गया है कि ब्रह्मा जी का जो 5वां सर था वो वेदों की बुराई कर रहा था, जो 4 वेद थे उनकी बुराई कर रहा था. तो इसलिए शिव जी ने उनका वो 5वां सर काट दिया, या फिर उसको ईगो हो गया था अपनी नॉलेज का, अपने वेद का, तो इसलिए शिव जी ने उसको काट दिया. अभी वो बाकी की स्टोरी सबको पता होगी कि वो 5वां सर जाके कहाँ पे गिरा एंड ऑल दैट. तो ये मैं क्यों बता रही हूँ टॉपिक, क्योंकि रिसेंटली अभी मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो यहाँ पे मराठी सीरियल जो है अभी जो आने वाली है, तुला जपनारा है समथिंग, तो उसका ट्रेलर तो मैं रोज़ देख ही रही थी, जिसमें वो छोटी बच्ची होती है जिसका नाम है वेदा. एंड उसको उसकी सौतेली माँ पानी में गिरा देती है, एंड एक लड़की आके उसको बचाती है. एंड उस वेदा की जो माँ, रियल जो मॉम रहती है, उसकी डेथ हुई रहती है, तो वो पानी में से उनको दोनों को निकालती है बाहर. तो ये बार बार दिख रहा था, और मेरे सामने भी वो वेदा वेदा वर्ड मेरे दिमाग में घूम रहा था बार बार. अच्छा नाम है ना वो वेदा. तो उसके बाद फिर एक Zee5 ऐप जो है, तो उस पर एक और सीरियल या सीरीज़ थी जो बार बार सामने आ रही थी, यूट्यूब पे भी मेरे सामने आ रही थी. क्या था यार, एक्चुअली हिंदी मीनिंग उसका पंचम वेदा है. तो वो मैंने देखी, और उसमें जो बताया गया वो वही बताया गया कि 5वां वेद. तब जाके मुझे मेरा माथा ठनका कि ये यूनिवर्स मुझे बार बार वेदा क्यों दिखा रहा है करके. तो फिर वो सीरीज़ जो है वो मैंने देखी. वो आधी सीरीज़ है, उसके आगे के पार्ट शायद नहीं बने हैं, या फिर सेकंड सीज़न नहीं बना है.
तो उसमें जो बताया गया है, और जब मैंने वो सीरीज़ देखी तब जाके मुझे समझ में आया, जो शिव जी ने मुझे जो ड्रीम दिखाया था लास्ट टाइम, या फिर ये वीडियोस बनाना जब मैंने बंद किया था उसके पहले, थोड़े दिन पहले जो ड्रीम दिखाया था, उसका रियल मीनिंग और डीपर मीनिंग मुझे अब समझ में आ रहा है। लाइक कि मैट्रिक्स के अंदर क्या चल रहा है, ये इंटरनेट इतना सबके घरों घरों तक क्यों पहुंचा जा रहा है, या फिर उसका 5G आ रहा है, 7G आ रहा है, 8G आ रहा है, तो एंड आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस का एग्जैक्टली क्या काम है। तो उस सीरीज़ के थ्रू क्लैरिटी मिल गई मुझे। एंड पांचवा वेद जो है तो वो क्या है वो तो किसी को भी नहीं पता है, लेकिन जो मुझे डिकोड हुआ है तो पांचवा वेद यही है कि जिसमें ये नॉलेज दिया गया है कि क्रिएशन होता कैसे इन द सेंस ह्यूमन क्रिएट कैसे किए जाते हैं, या फिर लिविंग बीइंग्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ। मतलब अभी हमारे पास जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसमें से हम क्लोनिंग कर सकते हैं, ह्यूमन क्लोनिंग भी होता है, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक का बच्चा या फिर ह्यूमन क्रिएट करना, उसकी टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। मतलब वो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के जीन कलेक्ट करके DNA मॉडिफिकेशन करके हम उसको एक प्रेगनेंसी के थ्रू हम वो बच्चा डिलीवर कर सकते, लेकिन उसको आउट ऑफ बॉडी क्रिएट करने की जो टेक्नोलॉजी है वो नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसी के लिए एक्चुअली क्रिएट किया गया है, जिसमें बायो इंक यूज़ होगी। एंड जो अभी आर्टिफिशियल फ्लैश जो होता है, मांस जो क्रिएट किया जा रहा है, मांस इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी फैल रही है, तो उसके थ्रू वैसे ह्यूमंस क्रिएट किए जाएंगे। एंड ये क्यों किया जा रहा है, जो डार्क फोर्सेस है या फिर जो कली है, कली पुरुष, तो उसको शायद अभी तक बॉडी नहीं मिली है, एंड उसको वो बॉडी चाहिए, या फिर उसको जिस तरह की बॉडी चाहिए वो क्रिएट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ होगा। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो आर्टिफिशियल फ्लैश बनाने की जो टेक्नोलॉजी है, या फिर वो जो नॉलेज है कि ह्यूमन फिजिकल बॉडी पंचभूतों से जो बनाई जाती है, तो वो जो फॉर्मूला है, जैसे कि अभी हमारा जो पूरा यूनिवर्स जो है, हमारी गैलेक्सी अगर हम कंसिडर करें तो वो कार्बन बेस है। अगर सिलिकॉन बेस बनाए जाए, हो सकता है ना कि ये एग्जिस्टेंस में हो सकता है, सिलिकॉन बेस एनिमल्स हो सकते हैं, ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शायद उसी के लिए बनाया गया है। उसका जो नॉलेज है कार्बन बेस टू सिलिकॉन बेस लिविंग बींग्स बनाना, वो जो नॉलेज है वही है वो पांचवा वेद जो शिव जी ने काट दिया, शायद उसका मिसयूज़ ना हो इसीलिए। एंड उसी के पीछे शायद कली पुरुष है, एंड इसीलिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लाया है। सो लेट्स सी क्या होता है। जैसे आर्टिफिशियल मास क्रिएट किया जा रहा है, तो ये मुझे डिकोड हुआ है अभी तक का, मैं शायद गलत भी हो सकती हूँ, उसके अलग भी मीनिंग निकल सकते हैं। तो अभी तक मुझे जितना डिकोड हुआ है वो मैंने अभी तक बता दिया है। एंड और बहुत सारे है हिंट्स या फिर डिकोडिंग, मैं शायद भूल ना जाऊँ, इसलिए मैं अभी इमरजेंसी में ये वीडियो बना रही हूँ। एंड जो देखेंगे वो शायद सर्च करें। एंड जितने भी अभी स्पिरिचुअल लोग बने पड़े हैं या फिर स्पिरिचुअल ज्ञान दे रहे हैं, तो बहुत सारे लोग हैं कि इनडायरेक्टली वो मैट्रिक्स को फैला रहे हैं, या फिर इनडायरेक्टली वो कली पुरुष का ही काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम ज्ञान दे रहे, मैट्रिक्स ज्ञान दे रहे, या फिर दुनिया में हो क्या रहा है, निगेटिविटी के बारे में जितना हम बात करेंगे उतना उनको एनर्जी मिलेगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें पॉजिटिविटी की तरफ, जो आपको लाइफ में चाहिए, अच्छी चीज़ें उसी की तरफ फोकस करें, एनर्जी इधर उधर फालतू चीज़ों में ड्रेन ना करें। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा अभी बताने का मन भी नहीं है। स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर उसमें कंसिस्टेंट रहना वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ट्रैप आते। और जैसे कि मैं देख रही हूँ अभी जो जिन लोगों को मैं जानती हूँ वो लोग भी अभी भी उसी ट्रैप में फंसे पड़े हैं। मुझे लगा शायद निकल गए होंगे, बट नहीं निकले हैं।
तो उनके लिए प्रे है कि वो निकल जाए उसमें से। स्पेशली ट्विन फ्लेम के लिए ये कहना है कि किसी भी हीलर के पास नहीं जाना है। आपका ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन कोई नहीं दे सकता है, वो सिर्फ आप ही को कंफर्म होगा। आपका हीलिंग कोई नहीं कर सकता है। सामने वाला भी अगर ट्विन फ्लेम हो तो तब भी वो आपका हीलिंग नहीं कर सकता है। आपका हीलिंग यूनिवर्स ही करेगा और वो आपको खुद करना पड़ेगा। जब आप खुद प्रोसेस करोगे तभी होगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन के लिए तो मैं एडवाइस नहीं करती हूँ, क्योंकि पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊँगी शायद, तब पता चलेगा कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्चुअली में होता क्या है। अगर आपको खुद को याद है आपकी पास्ट लाइफ तो वेल एंड गुड, लेकिन किसी और के पास जाकर कर रहे हो तो मत करो, क्योंकि वो जो भी लाइफ आप देख रहे हो वो किसकी देख रहे हो उसकी गारंटी नहीं है। सो थैंक यू सो मच। अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो पता नहीं मैं किसके ऊपर बनाऊँगी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन के ऊपर बनाऊँ। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। एंड जिन तक भी ये वीडियो पहुँच रहा है थोड़ा अवेयर रहिए। जितने भी हिंट्स इसमें से मिले आप उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो। थैंक यू।